नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। जनवरी का महीना बीत रहा है और बीतती जनवरी में पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि सर्दियां खत्म होने को और इस बार सीजन में बर्फबारी न के बराबर हुई, मगर सर्दियां एक बार फिर से लौट आईं। गुजरता जनवरी भारी बर्फबारी की गवाही दे रहा है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि पहाड़ों पर इन दिनों अद्भुत छटा बिखरी पड़ी। ये तस्वीरें बर्फबारी की हैं, लेकिन ये बर्फबारी कहीं आफत तो कहीं मस्ती बनकर आई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहां जगह जगह भयंकर बर्फबारी के कारण जाम लगा हुआ है, तो स्थानीय लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन सफेद चादर से ढक चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच कश्मीर एक बार फिर से जन्नत बन चुकी है। इस बर्फबारी के मौसम को एंजॉय करने के लिए हमारे देश के कोने कोने से लोग कश्मीर में पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की इन वादियों में ठंडी हवाओं का डेरा है। वादियां सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। जिंदगी सफेद हो चुकी है। कश्मीर घाटी की रौनक बदल गई है। फिजाओं की खूबसूरती बर्फ के फाहों ने बढ़ा दी है। इस तस्वीर पर नजर दौड़ा लीजिए। ये नजारा है जम्मू नेशनल हाईवे का। इमारतों की छतों पर बर्फ का ढेर लगा है। इस बर्फ की वजह से जमीन भी नहीं दिख रही है। ये नजारा मनमोहक है। कुदरत की यही खूबसूरत तस्वीरें पर्यटकों को लुभा रही हैं। श्रीनगर में बर्फबारी की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। वहां इन दिनों लगातार ऐसे हालात दिख रहे हैं। जर्रे जर्रे इस मौसम के गवाह बन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्नोफॉल होकर जी। तो बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत कुछ होता था। स्नोफॉल थोड़ा अच्छा लगने लगा और सुबह ही सुबह बहुत अच्छा लगता है स्नोफॉल देखकर। बनिहार में भी जमकर बर्फबारी हुई। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो घरों के आसपास बर्फ का ढेर था। आसपास के पेड़ भी बर्फ से ढक चुके थे। वैसे घाटी में शनिवार की तुलना में आज हालात थोड़ा बेहतर हुए हैं। कल से कम बर्फबारी हो रही है। स्थिति में सुधार होते ही पटरियों पर ट्रेन दौड़ने लगी है। बर्फ से ढके रेलवे ट्रैक पर अब यात्रा शुरू हो गई है। कुदरत के करिश्मे की एक तस्वीर बडगाम से आई है। यहाँ हुई बेहिसाब बर्फबारी ने जनजीवन को ठप कर दिया है। जम्मू कश्मीर रोडवेज की ये बस का ये हाल है। देखिए, बस की छत पर बर्फ की 3 फीट से ज्यादा मोटी परत जमी हुई है। यही आलम दूर दूर तक नजर आने वाली वादी का है। वैसे बडगाम में हालात को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन एक्टिव है। वहाँ मशीनों के सहारे सड़क पर जमी बर्फ को काटकर सफाई की जा रही है। बडगाम से करीब 57 किलोमीटर दूर शोपियां में एक हादसा भी हो गया। हीरापोरा इलाके में इमारत की छत पर जमी बर्फ का ढेर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। उस इमारत के पास ही एक शख्स खड़ा था। वो शख्स बर्फ की चपेट में आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे भागने तक का समय नहीं मिला। खबर मिलते ही लोगों ने बर्फ के ढेर को हटाया और उसे बाहर निकाला। जम्मू डिवीजन के डोडा में भी कल जमकर बर्फबारी हुई। वहां के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से देखकर लगाया जा सकता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी तो प्रशासन को आइस कटर मशीन से राहत अभियान चलाना पड़ा। डोडा का भद्रवाह भी बर्फिस्तान बना नजर आया। दूसरी ओर भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बाद भी जवानों का हौसला नहीं जमा। वो अपने इरादे पर अटल हैं। गणतंत्र दिवस से पहले जवान दुश्मनों पर लगातार नजर रख रहे हैं। बर्फिस्तान में भी उनका जोश हाई है। राजौरी की वादियां इन दिनों पर्यटकों का स्वागत बर्फ से कर रही हैं। वहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। सबसे खास बात कि ताजा बर्फबारी ने उनकी खुशी को दोगुना चौगुना कर दिया है। राजौरी भी उन इलाकों में से एक है जहां जमकर बर्फबारी हुई है। अब यहाँ ये आसमानी मुसीबत थमी है तो सड़कों को साफ करने की कवायद चल रही है।
वहाँ बीती रात बीआरओ ने जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए राहत अभियान चलाया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। गुलबर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई है और इस कारण वहां अब स्कीइंग शुरू हो गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसी बर्फबारी के बीच गुलबर्ग पहुंचे और इस बर्फबारी का स्वागत किया। बड़ी बात यह है कि बर्फ़ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ़ से एक तो टूरिज़्म से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ़ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ़ की उम्मीद है। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि वक्त पे बर्फ़ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फ़बारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो हैं हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। सर, इससे पहले श्रीनगर में भी जमकर बर्फ गिरी, खूब बर्फबारी हुई। श्रीनगर और आसपास के इलाके सफ़ेद चादर से ढक गए। इस कारण तापमान में ज़बरदस्त गिरावट भी आई और जानकारी के अनुसार बीती रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया था। सब कुछ मानो श्रीनगर में जम गया हो, लेकिन इस बर्फबारी ने श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। पूरा श्रीनगर और कश्मीर घाटी बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गया है। प्रकृति ने घाटी का बेहद खूबसूरत सफ़ेद श्रृंगार किया है। गुरुवार शाम से कश्मीर में इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी अभी भी जारी है। शनिवार देर शाम से श्रीनगर और साथ ही साथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में ये काफ़ी हल्की बर्फबारी थी, लेकिन तापमान में अब इस बर्फबारी के कारण न सिर्फ रात में गिरावट आ रही है, बल्कि दिन में भी तापमान 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। अगर बात की जाए रात के तापमान की, तो श्रीनगर में रात का तापमान -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सोमवार शाम से मौसम में दाखिल हो रही है, जिसके चलते मंगलवार से एक और बर्फबारी पूरे कश्मीर में देखी जाएगी। अभी भी कश्मीर के अधिकतर इलाके नजदीकी शहरों और कस्बों से कटे हुए हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम हो रहा है, लेकिन उस बीच कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 3 से 4 फुट, यहां तक कि उससे भी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उसको हटाना और सड़कों को साफ करना काफी मुश्किल हो रहा है। अब की बार जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो पूरे कश्मीर के हर जिले में मनाया जाएगा, लेकिन बर्फबारी के बीच में, जिसके लिए तैयारियां हुई है, तो जाहिर है कि ये गणतंत्र दिवस समारोह जो है कश्मीर में न सिर्फ ठंड बल्कि बर्फबारी के बीच भी मनाया जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 3 दिन तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर मौजूद बर्फबारी और बर्फ की मौजूदगी जो है वो तापमान में अभी आने वाले दिनों में और कमी लाएगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बिल्कुल यही हाल है। खूब बर्फ गिर रही है। करगिल के द्रास में गुरुवार से अब तक मौसम की सबसे अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। यह इलाका तेजी से एक प्रमुख स्नो स्कीइंग जोन के रूप में उभर रहा है। लगातार बर्फबारी से द्रास घाटी और आसपास की पहाड़ियां सफ़ेद चादर से ढक गईं। शीतकालीन खेलों, विशेष रूप से स्कीइंग के लिए अनुकूल स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने इस बर्फबारी का जमकर स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बेहिसाब बर्फ गिर रही है और इसका असर शिमला, कुल्लू, मनाली, लाहौर, धर्मशाला और ऊंचाई वाले इलाकों में है। पर्यटक इन जगहों पर पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस सब के बीच कहीं कहीं बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी।
हिमालय की गोद में बसा हिमाचल भी इस बर्फीले मौसम में खिल उठा है। वादियों में रौनक बढ़ी है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बर्फबारी ने कहीं पर्यटकों को जश्न का मौका दिया है तो कहीं बेहिसाब आफत भी आई है। मनाली में 24 जनवरी को एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नसोगी गांव में हुआ यह हादसा देखिए। वहां एक होटल के बाहर एक कार बर्फ की वजह से फिसलने लगी। कार मालिक भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। कार फिसलता देख उसने कार को आगे बोनट की तरफ से रोकने की लगातार कोशिश की। यह हादसा उस वक्त हुआ जब होटल के बाहर वो शख्स अपनी कार स्टार्ट कर उसकी सफाई कर रहा था। तभी कार अचानक न्यूट्रल हो गई और आगे की ओर फिसलने लगी। बर्फ जमी होने की वजह से वो कार को रोक नहीं सका। गनीमत इस बात की रही कि वो किसी तरह सुरक्षित किनारे की ओर गिर पड़ा। उसकी जान बच गई लेकिन कार खाई में जा गिरी। ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद है और वीडियो वायरल हो रहा है। मनाली में बेहिसाब बर्फबारी के बाद पर्यटकों का मुश्किलों से आमना सामना हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें देखिए। ड्रोन कैमरे से कैद की गई तस्वीरें मनाली शहर का हाल बता रही हैं। वहां ट्रैफिक व्यवस्था ठप है, चरमराई हुई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। आलम ऐसा हो गया कि हजारों गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पर्यटक अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे नजर आए। मनाली का कोना कोना बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। पर्यटक इसी मौसम के इंतजार में रहते हैं। अब मौका मिला है तो वो मनाली की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन वहाँ ये ट्रैफिक संकट रास्ता रोके खड़ा है। 24 जनवरी तक मनाली में करीब 30 घंटे की बर्फबारी हुई। वहाँ मॉल रोड की सड़कें बर्फ से ढक गईं। शहर में करीब 2.5 फीट से अधिक बर्फ जम गई। जब बर्फबारी का दौर थमा तो पर्यटक मस्ती करने मॉल रोड पहुँच गए। मनाली के दूसरे पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भारी बर्फबारी के चलते वो अभी क्योंकि बंद है रोड, अभी वहाँ पे क्लोज है। सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को ही जाने की अनुमति है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में जो सभी स्पॉट्स हैं वहाँ तक जो रोड कनेक्टिविटी वो थ्रू हो जाएगी। तो ऐसे में जो पर्यटक जो इस बर्फबारी का और इस पर्यटन स्थलों के पर जाकर मजा लूट सकते हैं, तो वहीं क्योंकि जाम जैसी समस्या भी इस भारी बर्फबारी के चलते हुई है। लेकिन पर्यटकों का मानना है कि इस तरह की अगर बर्फबारी होती है और उन्हें देखने के लिए मिलती तो इस तरह की परेशानी वो सहने के लिए तैयार हैं। उधर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा डलहौजी भी पर्यटकों को लुभा रहा है। 2 दिन की जबरदस्त बर्फबारी के बाद जब धूप खिली तो सैलानियों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पहुंच रही है। कोई स्नोफॉल में तस्वीरें खींच रहा है तो कोई बर्फ के बीच यादगार पलों को संजो रहा है। लेकिन यह खूबसूरत नजारा चुनौतियां भी साथ लाया है। सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखी गई है। बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गईं, जिन्हें खोलने के लिए राहत टीमों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। सोलन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां मशहूर ये पर्यटक स्थल चायल में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंचे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि उन्हें कई घंटे तक ट्रैफिक संकट से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से पहुंचे कई पर्यटक शनिवार को इस मुसीबत से 2-4 होते दिखे, लेकिन वो खुश थे कि सोलन में उनके पहुंचने के बाद जमकर बर्फबारी हुई है। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आइस देखने को मिल रहा है। हम तो यहाँ स्नोफॉल के लिए आए हैं स्पेशली, तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। गाड़ी से नहीं जा सकते थे बिकॉज दिस ट्रैफिक, और अभी हम वॉक करके जाएंगे। हम यहाँ एंजॉय करने आए और हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। उधर शिमला में भी हुई बर्फबारी ने संकट बढ़ाया है। आज वहां धूप निकली तो पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आज भी वहां कुफरी रोड को प्रशासन ने बंद कर रखा है। शिमला में इस बार भारी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स भी लगे, रोड्स भी ब्लॉक हुए। हम इस वक्त कुफरी रोड पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकेट लगा दिया गया है क्योंकि जो रोड है पुलिस ने बंद की है। और इस तरफ अगर आप देखें तो लंबी जो कतार है गाड़ियों की वो लगी हुई है और ट्रैफिक यहाँ पे फंस गया है। जो लोग कुफरी जाना चाहते थे उनको भी रोका गया है और जो लोग कुफरी से वापस आ रहे थे वो भी वहाँ रास्ते में फंस गए हैं। हिमाचल में ऐसा मौसम और ये बर्फबारी अभी और होने के अलर्ट हैं। शिमला से असीम बस्सी और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तराखंड में ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी से दृश्य बदल गया। जनवरी के अंतिम सप्ताह में देवभूमि में मौसम ने तेजी से करवट ली। जबरदस्त बर्फबारी उत्तराखंड में भी हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ ने जहां सैलानियों का दिल जीत लिया है, वहीं यही बर्फ अब सड़क, सफर और सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। गंगोत्री से यमुनोत्री, चक्राता से औली और नैनीताल तक हर जगह बर्फ का असर साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बंद पड़े हैं। धरासू फुलचट्टी नेशनल हाईवे राड़ी के पास पूरी तरह बंद है, जहां कई वाहन बर्फ में फंसे हुए हैं। फंसी हुई गाड़ियों को निकालने की लगातार कोशिश जारी है। देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों का सैलाब चक्राता की ओर उमड़ पड़ा। नतीजा, चक्राता कालसी मार्ग समेत कई सड़कों पर घंटों लंबा जाम रहा। हालांकि हालात संभालने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए है। चक्राता कोतवाली प्रभारी खुद टीम के साथ सड़कों पर डटे नजर आए और बर्फ में फंसी गाड़ियों को पुलिसकर्मी धक्का लगाकर सुरक्षित निकालते दिखे। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।